आपसे शेयर करने जा रहा हूँ हमारी लाइफ में हमारी आइडेंटिटी और माइंड क्या रोल प्ले करते हैं। यानी इन शॉर्ट हम हमारे इंटरनल वर्ल्ड यानी अगर देखा जाए तो हमारी जो हमारा जो जीवन है उसकी जो दुनिया है उसको मोटा मोटा दो दो भागों में बांट सकते हैं। करेक्ट, दो भागों में, बाद में उसके सब डिविजन्स होते हैं। तो दो भाग कौन से होते हैं? एक हमारी बाहरी दुनिया, आउटर वर्ल्ड, ये सारी दुनिया जो है ये आउटर वर्ल्ड है। दूसरा हमारी आवर इंटरनल वर्ल्ड, हमारी अंदर की दुनिया। ऋषि कुमार जी इज़ वाचिंग, हाउ आर यू ऋषि कुमार जी? आई थिंक ऋषि कुमार बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अपने बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया इसके बारे में बात करेंगे और ये हमारे कलेक्टिव जीवन को कैसे प्रभावित करता है ना। अभी मैं आज इंटरनल वर्ल्ड की बात करूँगा। बाहरी वर्ल्ड यानी आउटर वर्ल्ड के बारे में आप सब बहुत जानते होंगे और सुनते रहते हैं, लेकिन हमारे लाइफ में हमारे जीवन को प्रभावित जो करता है दैट इज़ आवर इंटरनल वर्ल्ड, हमारी आंतरिक दुनिया। और आंतरिक दुनिया को बनाने बिगाड़ने वाले कैसे ये बनता है, कैसे बिगड़ता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसी की समझ हमारे पास नहीं आने की वजह से वी आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट फैक्टर्स इन आवर लाइफ। पैसे को लेकर, पढ़ाई को लेकर, समाज में सक्सेस को लेकर। तो इसे समझने के लिए मैं पहले हमारे आपके बचपन में यानी जन्म पे लेकर चलते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक आप जब इस पे गौर करेंगे, है ना, मैं किसी को सुन रहा था तो वो नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, उनसे पूछा गया था कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या है। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी भूल ये है इंसान अपने जीवन में करता है, वो ज़्यादा सही तत्व में, सही कंसर्न में, सही कॉन्टेक्स्ट में सोचता नहीं है। वो वही सोचता है जो दूसरे लोग उसके दिमाग में डाल देते हैं। तो आते हैं बच्चे की बात। तो एक जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो क्या लेकर पैदा होता है? एक शरीर, एक बॉडी। दूसरा एक उसका इनबिल्ट मेमोरी माइंड होता है। जैसे आप फ़ोन लेते हैं तो एक फ़ोन आता है, उसके साथ में एक इनबिल्ट मेमोरी होती है और एक एक्सपांडेबल मेमोरी होती है, राइट ना। तो वैसे ही जब हमारा शरीर पैदा होता है तो एक शरीर होता है, उसके साथ में एक इनबिल्ट मेमोरी होती है। इनबिल्ट मेमोरी क्या? जैसे अगर उसे बच्चे को भूख लगती है ना, तो वो तो भाषा सीखा नहीं रहता है, लेकिन वो रोता है ना। तो रोता है मतलब कि माँ को मालूम हो जाता है इसे शायद ये भूखा है। इसी प्रकार उसके जो डाइजेशंस होते हैं, वो जो भी खाता पीता है वो कैसे हजम करना है, क्या है, सब उसके ऑर्गन्स की अपनी मेमोरी होती है। लेकिन तीसरी भी चीज़ होती है जो उसके साथ में आती है। वो क्या है? उसके बॉडी के साथ में बॉडी आती है, उसकी इनबिल्ट मेमोरी आती है, लेकिन एक्सपांडेबल मेमोरी भी आती है। अभी एक्सपांडेबल मेमोरी की बात हम करें, वो ऑलरेडी बिल्ट होती है। मोटा मोटा, शायद मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली जो लगभग 60 बिलियन न्यूरॉन्स 60 बिलियन एंड 70 ट्रिलियन सेल्स। अब ये होता क्या है कि इनके अंदर मेमोरी होती है। तो जैसे ये कैसे काम करता है, इंटरनल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे आपको अगर मैं पूछूं, है ना, एक बच्चा है 2 साल का, 2.5 साल का, और उसके सामने अगर शेर आ जाता है, शेर, तो बच्चा क्या करता है? आपने वीडियो में भी देखा होगा कई जगह, छोटा बच्चा शेर को देखने के बाद तालियां बजाता है या खुश होता है ना। आप बताइए, आप जंगल में गए और आपके सामने शेर आ गया। प्रवेश कुमार मौर्य जी कैसे हैं? तो जंगल में आप गए और आपके सामने शेर आ गया, कितने लोग तालियां बजाएंगे? ऐसे ही समझिए आप, बच्चा एक बैठा है और उसके सामने एक नाग आ जाता है ना। नाग आ जाता है तो बच्चा क्या करता है? उसको देखता, हंसता है ना।
हमारे आपके अगर कमरे में हैं और उस कमरे में नाग आ जाता है, हम कूद के कहाँ भागेंगे नॉर्मली। अब ये जो है, ये सारी जो हमारी इंटरनल वर्ल्ड की ये सारी मेमोरी है, ये कैसे आई? ये हमने जो हमारे मैंने कहा ना कि जो हमारे न्यूरॉन्स है, जो हमारी सेल्स है, इसमें प्रोग्राम किया गया, जो हमें समाज में दिया। बचपन में हम जब बड़े होते हैं तो बड़े बुजुर्ग सॉरी, बहुत बड़ी ऐसी बातें हमें बताते हैं जो साइंटिफिक तर्ज पर वो सत्य नहीं होती है, लेकिन हम मान लिए रहते हैं ना। जैसे मुझे अभी भी याद है, जब बचपन में मैं जब गांव कुछ समय के लिए कभी मतलब साल 2 साल में जाते हैं, आप लोग भी जो सिटी में रहते हैं होंगे जाते होंगे, तो मुझे याद है कि मैं एक बार, सॉरी मैसेज आ रहे हैं, तो एक बार आशीष मौर्य जी ऑल्सो वाचिंग, हाउ आर यू आशीष जी। तो मैंने वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जामुन जामुन वो खा रहा था और उसका बीज अंदर चले गया। तो हमने, हमारे एक बड़े बुजुर्ग से, उनसे हमने पूछा, तो बोले आपके पेट में जो है ना पेड़ जमेगा, है ना। तो मैं बहुत चिंता में था। तो यानी इस प्रकार से बहुत सारे थॉट्स यानी हमारी मेमोरी में आते हैं, और हमारा इंटरनल वर्ल्ड कैसे करता है। जैसे हम जब बड़े होते हैं तो शेर जब हमारे सामने आ जाता है, तो हमारा इंटरनल वर्ल्ड में जो चीज़ें बनी हैं उसी के अनुसार हम रिएक्ट करते हैं। तो इंटरनल वर्ल्ड में शेर आया यानी मौत, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो इस प्रकार हमारी इंटरनल वर्ल्ड जो है, एक मैंने एग्जांपल बताया कि हमारा इंटरनल वर्ल्ड इस प्रकार से डिज़ाइन हो जाता है। ये डिज़ाइन कौन करता है? ये समाज, ये खासकर मूवी का बहुत बड़ा रोल है ना। मूवी में हीरो गरीब हो तो हम बड़ा उसके प्रति सिंपैथी रखते हैं, इसीलिए हम अपनी दुनिया में भी गरीबी को ही ज़्यादा वेटेज देते हैं, राइट। अब चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं, क्योंकि ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें एक एक टॉपिक पे जो है कि एक एक घंटे 1.5 घंटे बोला जा सकता है। सो हमारे मित्र प्रेमधनी विश्वकर्मा जी कैसे हैं? इस समय ये जौनपुर से हैं, संगीत की दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे जो, अब मैं आपसे मैं ये क्वेश्चन करूँगा कि हम जो है इंटरनल वर्ल्ड या एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो हमें, आपको सब जानते हैं कि हमारी अंदर की जो दुनिया है वही हमें प्रभावित करती है। तो अब मैं इंटरनल वर्ल्ड की बात करता हूँ, तो इंटरनल वर्ल्ड यानी आंतरिक दुनिया हमारे अंदर। अब जब मैं अंदर की बात करा तो इसका मतलब ये नहीं हमारे हृदय, फेफड़े, आँखें, हमारा पेट, हमारे गुर्दे, ये सब तो ऑर्गन हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक दुनिया है। और ये सारी कलेक्टिव जो है हमारी हेल्थ को लेकर, हमारे सक्सेस को लेकर, हाँ, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इंटरनल वर्ल्ड में 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा रोल। 2 चीज़ें वो ध्यान में रखिएगा, क्या 2 चीज़ें होती हैं? तो 2 चीज़ से ही हमारा इंटरनल वर्ल्ड बनता है। पहला है माइंड, पहला है माइंड, और दूसरा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, अभी आइडेंटिटी और माइंड के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, मैं बहुत कम उस पर बात करूँगा। और आइडेंटिटी यानी हमारी छवि। तो और दूसरी एक चीज़ है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर की दुनिया में माइंड का ज़्यादा बड़ा रोल है या आइडेंटिटी का, बताइए। मैं बताता हूँ, ज़्यादातर लोग कहेंगे माइंड का। नो, माइंड का रोल बहुत कम होता है। माइंड आपकी आइडेंटिटी के अनुसार काम करता है। अब आते हैं माइंड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहते हैं ना, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर बिजनेस, है ना। लौकिश जी कैसे हैं? तो माइंड बेसिकली क्या है, माइंड और ब्रेन में फ़र्क होता है ना, वो तो आप जानते होंगे। जैसे मस्तिष्क और दिमाग हिंदी में, तो एक मिनट मैसेज आया, हाँ। तो मस्तिष्क और दिमाग। अब माइंड कहाँ होता है? माइंड, माय डियर फ्रेंड, आपके हर एक सेल में होता है। आपके ब्रेन में होता है, आपकी जो है क्या कहते हैं, हार्ट में होता है, आपके सारे ऑर्गन शरीर में हर जगह होता है।
अच्छा, ये माइंड का ये एग्जैक्टली होता क्या है? नॉर्मली एक्सपर्ट्स कहते हैं माइंड इज़ द कलेक्शन ऑफ योर इमोशंस। आपको जो भावनाएं हैं, आपकी जो फीलिंग है, आपका जो नॉलेज है, आपकी जो अपब्रिंगिंग है ना, और आपने चीज़ों को जैसे बिलीफ है, बिलीफ आपने लिया हुआ कि शेर आया तो वो हमें खा जाएगा, तो हम उसे वहाँ से भाग ले, सांप आया तो हमें दंस लेगा, हम उसे मार डालें या डर के भाग जाएं, ये हमारे बिलीफ हैं। लेकिन जैसे हमने कहा कि आपके इमोशंस, नॉलेज, बिलीफ्स, आपके इंस्टिंक्ट हैं, तो ये कलेक्शन होता है। ये सारे कलेक्शंस को लेकर आपका उसमें बहुत सारे चीज़ें आ गई कि आपकी अपब्रिंगिंग कौन से बिलीव करते हैं, तो ये कलेक्टिवली चीज़ें जो है आपके जो है माइंड में रहती हैं। और ये हर जगह, जैसे एग्ज़ाम्पल जब आप कभी भी, जैसे मैं शेर का एग्ज़ाम्पल लूँगा तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो हार्ट बीट यानी आपकी एक ऐसी शेर के प्रति एक छवि बनी है और अपने प्रति एक छवि बनी है। बच्चे की कोई छवि नहीं रहती, बच्चा एकदम बिंदास रहता है, तो शेर हो कोई उसको देख के तालिया हो जाता है ना। लेकिन हमारे दिमाग में छवि है, वो खा जाएगा, मौत नज़र आती है। तो जैसे ये नज़र आता है, हमारा हमारा जो ब्रेन है वो खाली चीज़ें जो देखता है वो बता देता है। हमारा हार्ट अपने आप जो है फास्ट हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, वाइब्रेशंस हमारे चेंज हो जाते हैं। यानी ये सब हमारे सेल्स की मेमोरी है। तो माइंड की बात यह है कि कलेक्टिवली अब हमारा माइंड जो है हमारे जो आइडेंटिटी मतलब हमारी जो छवि है उसको लेकर काम करता है। यानी आप अपने मन में क्या हैं, आप अपने मन में जो हैं वही आप बाहर हैं। आपका दिमाग, आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, अगर अपने आप को बीमार मानता है तो आप जो है उसी तरह दिखेंगे। आप अगर अपने आप का मन, अगर आपका इंटरनल वर्ल्ड, आप अगर मोटे हैं, एग्जाम्पल बताऊं कि एक मोटा व्यक्ति वो कितने भी नई रिसर्च कहती है कि कितने भी वो फार्मूले अपना लें, लेकिन वो अपने मन यानी अपने अंदर यानी अपने मन में वो मोटा है। इसलिए जब भी जैसे ही वो मान लीजिए कि वो जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, जो भी करता है, 90 डेज़ जैसे ही वो छोड़ता है इन चीज़ों को, 90 डेज़ में वो पुनः वैसी स्थिति में आ जाता है, क्योंकि उसका इंटरनल वर्ल्ड यानी आंतरिक दुनिया में वो अपने आप को मोटा समझता है। वैसे ही जैसे एक आदमी वो अपने आप को गरीब मानता है, अपनी अंदर की दुनिया में गरीब है, तो बाहरी दुनिया में कभी अमीर हो नहीं सकता। उसका रीज़न है कि वो बाहरी दुनिया में किसी की अमीरी को देखकर उसे गालियां देता है, उसके बारे में एक छवि बना के रखी है, और पूरी ज़िंदगी वो मेहनत करता है पैसे के लिए। तो डुअल चीज़ें आती है उसके ब्रेन के अंदर, उसकी जो छवि है, जो उसका माइंड है, उसकी प्रोग्रामिंग है, वो एकदम जो है कॉन्फ्लिक्ट लाती है। तो ये जो हमारा इंटरनल वर्ल्ड है, इंटरनल वर्ल्ड में हमारी जो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी पे हमेशा अपनी छवि पे काम करना चाहिए। अपनी छवि, जैसे मेरी एक उम्र जो भी है, मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ समाज में क्या होता है कि जैसे बच्चे बड़े हो गए या हम पेरेंट्स बन जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक छवि कि मैं भाई एजड हो गया, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो वो क्या होता है, इस विचारधारा से अपने अंदर के बच्चे को मार देता है। इसलिए साइंस कहता है कि आप देखेंगे हमारे जीवन में अलग अलग स्टेजेस होते हैं ना, हमारे MBA में बताया गया है। तो हमारे स्टेजेस, जैसे जो बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स उसकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, और जैसे ही वो टीनेज में जाता है तो फ्रेंड सर्कल, तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, उस पर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं जैसे एक पेरेंट्स हैं, जब वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे हम उम्र बढ़ती है, आप 35-40 के होने लगते हैं, तो आपकी दुनिया, अपनी दुनिया अलग बन जाती है, और फिर आप यार दोस्तों से धीरे धीरे नाता तोड़ने लगते हैं, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस उतना होता नहीं, बहुत कम होता, आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं।
और इसीलिए जैसे एज बढ़ जाती है हमारे पास जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस आ जाते हैं। इसलिए अगर इकिगाई को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो 120-130 साल के लोग भी हैं और जो खुद की कार ड्राइव करते हैं, वो सब करते हैं, उनका कारण यह है कि पहली बात वो अपने दोस्तों को कभी भूलते नहीं, उनके साथ ज़रूर समय निकालते हैं। और दोस्तों के बीच जो बचपन के दोस्त हैं वो हमारे बचपन को ज़िंदा कर देते हैं, राइट। तो इसलिए अगर लंबा अच्छा स्वस्थ जीना है तो अब छवि में अपने दोस्तों को हमेशा जगह देनी चाहिए और अपने अंदर के बच्चे को जो है कभी मरने नहीं देना है। लेकिन हमारी छवि ऐसी बन जाती है, हम अक्सर अपने आप को बीमार या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे जॉब को लेकर बहुत सारी छवि बना लेते हैं और इसलिए हमारी वर्केबिलिटी जो है वो धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगती है। तो जो नया रिसर्च कह रहा है कि आपके माइंड और आपके आइडेंटिटी, तो इस अगर दोनों पे काम करना हुआ तो किस पे काम करना होगा? आपकी आइडेंटिटी पे काम करना होगा। आपकी आइडेंटिटी को आप रोज़ क्या अपने अंदर देखते हैं अपने आप को? क्या आप अपने आप को अमीर देखते हैं? अगर अपने आप को अमीर देखने लगेंगे तो ज़रूर आप बिज़नेस करेंगे, है ना। और अगर आप अपने आप को जस्ट अमीरों से नफ़रत करने वाला, ऐसा कभी भी आपके पड़ोस में मैंने देखा है कि हमारे आपके पास अगर किसी के पास कार आ गई, किसी के पास BMW आ गई, कुछ भी आ गया, हम बोलेंगे वो चोरी से लाया हुआ है, क्योंकि हमने ये सारे माइंड में प्रोग्रामिंग्स कर ली है थ्रू हमारे डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, रेफरेंसेस है लाइफ के, और वो रेफरेंसेस में कोई तथ्य नहीं होता, राइट। तो इसलिए हम अपनी छवि, अपनी आइडेंटिटी को रोज़ किसी भी उम्र में हो बना सकते हैं। बहुत सारा इतिहास गवाह है जो लाइफ के 60 साल के बाद उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को बदली। अब आइडेंटिटी को बदलना यानी छवि को बदलना यानी उसमें हम खुद अपनी नज़र में क्या हैं, हमारी इंटरनल फीलिंग क्या है, उसी के अनुसार आपके एक्शंस होते हैं। आप हमेशा रोने वाला इंसान हैं या हमेशा पॉजिटिव रहने वाले। बेसिकली ये बोलना बड़ा आसान है। मैं पिछले 6 महीनों से इस पे काम कर रहा हूँ। अभी तक जो है 5 से 10% ही सफलता मिली है, मगर ये काम करता है, राइट। तो मैं एक शॉर्ट में एग्जांपल के रूप में बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा वास्ट फील्ड है। धीरज कुशवाहा जी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो अपनी छवि को जो है रोज़ बनाएं। जैसे आपकी जो भी उम्र है ना, जो भी उम्र है उस उम्र के अनुसार, मान लीजिए आप 40 साल के हैं तो आप शायद आपके अंदर की जो फीलिंग है, नॉर्मली देखा गया है कि आदमी जब मिरर के सामने खड़ा होता है तो 70-80% उसको अपने में नेगेटिव नज़र आता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस, आपका अदर, आप तो एक हो लेकिन आपका जो दूसरा है, आपका जो अदर यू है, वो अदर यू जो है वो कैसा है, वो अदर यू जो है उसको आपने कितना सजाया है, उसको आपने कितना मजबूत किया है, उसको आपने कितना निरोगी किया है, उसको आपने कितना अमीर किया है, उसको आपने कितना विद्वान बनाया है, ये बहुत मायने रखता है। और उसी को आपको बनाना है। अब जब उसे बाहर अदर यू को आप बनाएंगे, अदर यू पे बड़ा एक्सरसाइज है, मैं बताऊंगा उसको, कि अदर यू को आप बना के अपने अंदर लेते रहें, यानी फिर आपके अंदर वो आपके न्यूरॉन्स में जाके वो मेमोरी काम करती है, राइट। तो अदर यू वही आपकी आइडेंटिटी है, उस पे काम करें। और जो भी है अपने अंदर, वो इतना आसान नहीं होता, उसको आप हमेशा देखें। कहते हैं जो अमीर होते हैं, अमीर जब इनकी जीवनी पढ़ते हैं तो जब ये अमीर होते हैं और हवाएं जो चलती हवाएं, तो उन हवाओं में भी उनको फीलिंग जो है पैसे की आती है। वो फीलिंग पैसे की जो है खुशी को महसूस कर रहे हैं। उनको हवा नहीं लग रहा है, उनको पैसा लग रहा है। और गरीब आदमी को हवा चल रही है तो अरे कितनी ठंडी है, बरसात हो रही है। तो कहने का मतलब ये हमने छवि बना के रखी है, हमारी आइडेंटिटी बना के रखी है। और जैसी हमारी आपकी आइडेंटिटी होगी, आपका जो है माइंड वैसे ही काम करेगा। जैसे मान लीजिए, और दूसरी बात है कि आइडेंटिटी हमारी अलग अलग होती है। जैसे हम दोस्तों में होते हैं तो हम अलग आइडेंटिटी रहती है हमारी, कैसे भी हम बात करते हैं। बहुत सारा आजकल कॉलेज में तो लड़के जो है दोस्तों में गालियाँ दे के बात करते हैं, मतलब उनका प्रेम हो सकता है वो आपस में, लेकिन जब पेरेंट्स के बाद घर में जाएंगे तो नहीं करते हैं। मान लो गलत वर्ड्स यहाँ तक आए भी तो उसको हजम कर जाते हैं।
तो अगर एक हस्बैंड है आप है तो आपकी एक आइडेंटिटी है, पत्नी के सामने अलग आइडेंटिटी है, और वैसे ही आप दूसरों में भी वही आइडेंटिटी, वही छवि आपने बना रखी है कि सामने वाला मुझे कैसे दिखे, सामने वाला मुझे कैसे बिहेव करे, वो जो है उसके प्रति भी आपने आइडेंटिटी बना रखी है। और इसी आइडेंटिटी एक्चुअली बना क्या रखी, बनाया गया है हमने, आपने मैंने ना कभी इस पर सोचा नहीं। जो दुनिया हमें जैसे बनाती गई हम वैसे ढलते गए। तो इवन आप देखिए आइडेंटिटी के नाम पे हमें कैसे बांटा गया है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और इस प्रकार हम धर्म, जाति और देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर, उसके अनुसार अपने आप को प्रोग्राम करते, डिज़ाइन करते हैं। मैं फला हूँ तो मैं ऐसे रहूँगा, तो दूसरे के प्रति भी हमारी ऐसे नहीं कि तुम भी वैसे ही होना चाहिए, नहीं तो मार पड़ेगी। नेताओं की जो है, नेता कई टाइप के हैं। एक है झंडा ऊंचा रहे हमारा, उनका झंडा लेके घूमते हैं, इनकी आइडेंटिटी बस वही है रोड पर चलने की, झंडा लेकर। लेकिन कई लोगों की आइडेंटिटी ऐसी है टॉप पे जाने की। जब टॉप पे जाने की आइडेंटिटी वो बना लेते हैं तो रोज़ बोलते हैं ना कि जन्म 2 बार होता है, एक पहले अंदर, है ना। जैसे हमारा अगर फिजिकल भी देखें तो पहला जीवन हमें माँ के पेट में मिलता है, दूसरा जीवन जब हम बाहर आते हैं तो वो दूसरा जीवन होता है। वैसे ही हमारे अंदर भी पहली आइडेंटिटी हमारे पेट में होती है ना। तो ये आइडेंटिटी पे हमें काम करना चाहिए। 1 मिनट में देखिए, यहाँ पे एक चिड़िया है, कैसे देखो वो बच्चा खाना मांग रहा है अपने माँ से, आपको दिखाई पड़ रहा है? 1 मिनट। ये कभी दृश्य हमें देखने मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये चिड़िया भी यहाँ कहाँ, बम्बई में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ती है। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं और आपको लगता है कि एक कुछ वैल्यू है, तो आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भाई। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे फॉलो करिएगा। तो मैं वीडियो कोई काफ़ी लंबी हो जा रही, तो मैं इस शॉर्ट में ये कह रहा हूँ कि अपने आप को अभी देखें और अपने आइडेंटिटी पर काम करें, अपनी छवि पे काम करें। अगर आप एक अपने आप को ज़्यादा एजेड या बीमार आदमी समझते हैं तो वो तो आपके अंदर है, लेकिन उसे चेंज करें, अपनी फीलिंग में जो है अलग चीज़ों को लाएं, एक यंग यू को लाएं और स्वस्थ यू को लाएं, और उसको हमेशा उसी मोड़ पे जिएं, और उस ज़्यादा नहीं, कोई एक छवि बनाएं और 1 महीने तक उस छवि को रखें। मैं भी उसी पे काम कर रहा हूँ, और ये इतना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन ये चेंज काम करता है। और इससे बड़ा जो है कोई ये मतलब कि दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी आई कैन से। तो बस उसके साथ ही मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।